नमस्कार दोस्तों, आज की इस हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान की। जी हाँ, बलूचिस्तान के इतिहास के बारे में। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि क्या है बलूचिस्तान का इतिहास, क्या परेशानियां हैं बलूचिस्तान में। आपने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी होंगी बलूचिस्तान के बारे में। अधिकतर बलूच लोग बलूचिस्तान में रहते हैं और बलूचिस्तान के लोग, बलूच लोग एक जातीय समूह है जो ज़्यादातर पाकिस्तान में रहते हैं। बलूचिस्तान एक पाकिस्तान की प्रोविंस है और हम इस डॉक्यूमेंट्री में ये भी समझेंगे कि बलूचिस्तान को किस तरीके से मजबूर किया गया पाकिस्तान में मर्ज होने के। अगर हम बात करें बलूच लोगों की, तो बलूच लोग बलूचिस्तान में रहते हैं, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान के आसपास के हिस्सों में भी बलूच के लोग रहते हैं। तो अब आइए आपको ले चलते हैं 1947 में, 1947। अब उस समय बलूचिस्तान नहीं था, उस समय कलात नाम की एक रियासत थी, प्रिंसली स्टेट था, जिसे अब बलूचिस्तान कहा जाता है। अब 4 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में बलूचिस्तान के संप्रभु मीर अहमद यार खान के साथ गतिरोध समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता दी और लीज पर दिए गए क्षेत्रों जैसे कि ब्रिटिश बलूचिस्तान के मुद्दे पर कानूनी राय लेने पर सहमति व्यक्त की। जी हाँ, तो जिन्ना ने इंडिपेंडेंस की बात की थी, बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस की बात की थी। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कलात राज्य सरकार अधिनियम 1947 को बलूचिस्तान के नए संविधान के रूप में लागू किया गया था। बलूचिस्तान में संसद के 2 सदन थे, दारुल आवाम जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है और बैरुल उमरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स की स्थापना की गई थी। हालांकि बलूचिस्तान को स्वतंत्रता देने का नाटक केवल 227 दिनों तक ही चला। जिन्ना ने अपनी बात वापस ले ली और संधि का उल्लंघन किया। बलूचिस्तान को धोखा दिया गया और पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। अब आप देख सकते हैं, ब्रिटिश कब्जे के बाद से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आनंद लेने के कारण इस जबरन विलय को बलूच लोगों द्वारा अवैध और दमनकारी के रूप में देखा जाता है। बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। इसीलिए बलूचों ने बाद में विद्रोह करके अपना गुस्सा दिखाया। पाकिस्तान द्वारा बलूच विद्रोहों के दमन ने बलूचों को दृढ़ता से उठने के लिए और अधिक ताकत दी। अब अगर हम बात करें 1958, 1958, 1962, 1974 से 77, इन सभी सालों में काफी विद्रोह हुए और वर्तमान विद्रोह जो 2005 में आम बलूच की सामूहिक भागीदारी के साथ शुरू हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की विचारधारा बलूच राष्ट्रवाद, अलगाववाद, धर्मनिरपेक्षता और पंजाबी विरोधी भावना पर आधारित है। इसका प्रमुख लक्ष्य पाकिस्तान से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता प्राप्त करना है। अब बलूचिस्तान एक संसाधन समृद्ध
रीजन है और चीनी निवेश ने रोजगार के अवसर प्रदान किए और पाकिस्तान के अन्य प्रांतों से लोगों के प्रवास की सुविधा प्रदान की। इसने बलूच लोगों के लिए उपलब्ध अवसरों को छीन लिया। इसलिए बलूच लोग गैर बलूच लोगों के प्रति गुस्सा महसूस कर रहे हैं। बलूच लोग चीन को अपने संसाधनों के शोषक के रूप में भी देखते हैं। लगभग 15 मिलियन लोगों का घर ऑयल, कोल, गोल्ड, कॉपर और गैस सहित प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है बलूचिस्तान, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत भी है। अब ऐसा क्यों है? अब अगर हम देखें तो इसलिए खनिज समृद्ध प्रांत के गरीब लोग संसाधन के लाभों को अपने लोगों को हस्तांतरित नहीं करने से नाराज थे। उन्हें लगता है कि उन्हें मार्जिनलाइज किया जा रहा है और उनकी जमीन लूटने के लिए पाकिस्तान सरकार द्वारा जानबूझकर गरीब क्षेत्रों में रखा जा रहा था। अब इसी के साथ ही साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में कहा गया कि 2011 से लगभग 10,000 से अधिक बलूच लोग लापता पाए गए हैं। बलूच लोग पाकिस्तान सरकार द्वारा बलपूर्वक लापता किए जाने और बलूचों की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के खिलाफ थे। हालांकि बलूच आतंकवादी निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे थे, लेकिन कुछ बलूच लोग वैसे भी थे जो उनके साथ हुए अन्याय के लिए शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। इसलिए स्वतंत्रता का कारण और विलय का मार्ग एक राष्ट्र के लिए बड़ा मायने रखता है, क्योंकि ये इतिहास है और इतिहास को छुपाया नहीं जा सकता। ये किसी न किसी तरह से प्रतिबिंबित होगा और इसका उदाहरण हमारी आंखों के सामने है आज। इसीलिए अभी न्यूज में ये भी खबर आई कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिसमें पाकिस्तान में 70 से अधिक लोग की जान गई थी। अब बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अब सीपेक के सपने पर सवाल उठ रहे हैं। ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप को चाइना से जोड़ना। चीन ने पाकिस्तान में विशेष रूप से खनिज समृद्ध बलूचिस्तान प्रांत में भारी निवेश किया है। प्रसिद्ध ग्वादर पोर्ट, जो कि सीपेक का हिस्सा है, वो भी बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। तो इसीलिए बलूचिस्तान प्रांत में जो हाल ही में विद्रोह हुआ, वो पाकिस्तान और चाइना को एक मजबूत संदेश देता है। वे पाकिस्तान में गैर बलूच लोगों, चाइना के लेबर और पुलिस और सेना के लोगों को मार रहे हैं। तो इसका रास्ता एक ही है, बलूचिस्तान के लोगों को स्वतंत्रता देना और पूरा मान सम्मान देना। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। धन्यवाद।